नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 7,336 मामले सामने आए हैं। यह संख्या 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों में से लगभग 30,000 कम है। पिछले 24 घंटों में 19,669 संक्रमित मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,579 है। तो वहीं यूपी में ब्लैक फंगस का कहर भी अब तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा लखनऊ और मेरठ में ब्लैक फंगस प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में अब तक 55 और मेरठ में 52 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं वाराणसी में 30 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लखनऊ में केजीएमयू में 18 घंटे में 4 मरीजों की सांसें भी थम गई। तो कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस का कहर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना केसेस अब कम हुए हैं। प्रदेश में कोरोना आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर राजधानी लखनऊ एक बार फिर से उससे प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। पहले कोरोना महामारी का दंश झेली राजधानी लखनऊ के अब जो लोग हैं वो कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस से डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना महामारी का जो कहर था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर ग्रामीण अंचल जो इसके जद में आने वाले थे उनमें भी अब मामले में कमी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो सुधरा है, बड़ी तादाद में लोग डिस्चार्ज होकर घर लौट रहे हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस यहां पर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से अब कई लोगों की जान तक जा चुकी है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि जिस तरीके से लक्षण देखने को मिल रहे हैं, मरीजों का आंकड़ा भी ब्लैक फंगस बीमारी का बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना के चलते जो मामले लगातार उछाल मार रहे थे उनमें कमी देखने को मिली है। प्रदेश में कोरोना आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 7,000 से कम मामले सामने आए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। लगातार रफ्तार पर काबू करने को लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ राजधानी लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप हमने देखा, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़ी है और मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। रंजना, बिल्कुल कह सकते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 90 के ऊपर है। और दूसरी अहम बात हम ये भी बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये आंकड़े इतनी जल्दी कैसे कम हुए। उसके पीछे कहानी ये है कि लखनऊ में 2 बड़े अस्पतालों का निर्माण करना, डीआरडीओ और हज हाउस में निर्माण करना, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में बेडों की संख्या जो है दुगनी कर देना योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे। उसके उपरांत 6 करोड़ से अधिक लागत के लगभग उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण कराना। तो ये बड़ी बातें सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में इस समय भारी राहत देखी जा रही है। सर्जिकल खरीदारी को लेकर बात करें तो उसमें भारी तादाद में, करोड़ों की तादाद में सामान उपकरण यानी पीपीई किट वगैरह खरीदी गई। और यही कारण है कि संसाधनों का अभाव नहीं होने दिया योगी आदित्यनाथ ने, कमी नहीं होने दी। इसके चलते उत्तर प्रदेश के अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम है। दूसरी तरफ यदि समझें तो दूसरी तरफ ये जरूर है कि जो इनका लॉकडाउन रहा है उसमें एक कुछ राहत जरूर नजर आई है। इसी कारण ये है कि लगातार ये लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में इजाफा कर रहे हैं और उस पर काफी संतोषजनक जो निर्णय आ रहे हैं, जो उसमें अधिकारियों की जो पुष्टि की बात करें, अधिकारी भी उसमें काफी संतोष जता रहे हैं। तो उसके चलते तमाम इंतजामों के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश एक बार अब नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं संक्रमण से यदि और अधिकारी थोड़ा तेजी करेंगे तो मुक्त हो सकता है। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ताजा आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 500 के नीचे आ चुका है। और आज की बात करें तो आज ये लखनऊ में 493 मात्र कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कि मौतें भी कम हुई हैं। तो साफ देखा जा रहा है लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो शासन द्वारा प्रयास किए गए उन प्रयासों का फल ये है कि लगातार राहत देखी जा रही है। अब हालांकि मौतों की उत्तर प्रदेश की बात करें तो औसतन उत्तर प्रदेश में 1 घंटे में 13 मौतें अभी भी जारी हैं, लेकिन संक्रमण गति में लगाम लगी है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अभिषेक, परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना महामारी के आंकड़ों में यहाँ पर कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन ब्लैक फंगस अब तेजी से पैर पसार रही है बीमारी। उसको लेकर परिस्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है? रंजना, साफ है ब्लैक फंगस को लेकर जरूर शासन ने पूरे जितने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा है। लेकिन यदि लगाम लगने के देख रहे हैं कि किस प्रकार से तेजी, जिस प्रकार से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस पूरे लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, आज के आंकड़ों की बात करें तो 102 यानी ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। लखनऊ में 23 मरीजों की और इजाफा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 15 मौतें हुई हैं जो कि ब्लैक फंगस से हुई हैं। और लखनऊ की यदि स्थिति की बात करें तो लखनऊ में इस समय हालांकि अभी 4 मौतें हैं। और यदि ब्लैक फंगस में मरीजों की इजाफा की
बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो 80 पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी चिंताजनक हालात हैं। यानी कि लखनऊ में फिर एक बार एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि कहीं में कहीं कोरोना से यदि राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस अपने पैर फैला रहा है। हालांकि अभी इंडिया न्यूज से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने एक बड़ी संकट जो चल रहा था मार्केट में, जो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था ब्लैक फंगस का, उसको एक राहत भरा संदेश दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि बड़े पैमाने पे यानी पर्याप्त मात्रा में हमने इनके ऑर्डर दे दिए हैं इंजेक्शन को लेके, और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग भी बड़े पैमाने पे ऑर्डर दे चुका है। तो यानी सुरेश खन्ना और जो जयप्रताप सिंह है, इन दोनों मंत्रियों ने बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में हालात पे काबू पाने के लिए, चूंकि ब्लैक फंगस लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेके इंजेक्शन के ऑर्डर दे दिए गए। ये जल्द 2 दिन के अंदर मार्केट में उपलब्ध होंगे। तो इससे जरूर है कि मृत्यु जो हो रही है ब्लैक फंगस को लेके, उन मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी। लगातार जो लोग भय में हैं वो भय कम होगा और उनको उम्मीद होगी कि आखिरकार अस्पताल में भर्ती होने के बाद उपचार मिल सकता है और लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन बड़ी समस्या कोरोना महामारी की तरह ही बनी हुई है कि संक्रमण का जो आंकड़ा, उससे ज्यादा मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको लेकर आने वाले समय में काबू पाने के लिए तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? बिल्कुल, तैयारियों की बात करते हैं तो शासन स्तर पर बड़ी मीटिंग की जा रही है। जितने भी इसमें जो लोग टीम शामिल किए गए हैं एसजीपीजीआई से 12 लोगों को, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन पे पूरे प्रदेश में निगरानी बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। वो जितना भी पैनल है डॉक्टरों का, वो पूरा प्रयास कर रहा है कि ब्लैक फंगस में उन अधिकारियों से संपर्क किया जाए जो जिले के अधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो नोडल अधिकारी तय किए गए हैं उनसे संपर्क किया जाए। तो शासन द्वारा पूरे प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके पीछे कहानी ये है कि ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कि कई जगह से जकड़ती है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में इसमें उपचार करने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि वहाँ हर प्रकार के जो डॉक्टर होते हैं, टीमें होती हैं, वो मौजूद होती हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे मरीज ज़्यादा जा रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी तक मेडिकल कॉलेज में 50 लोग भर्ती हो चुके हैं। KGMU का जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, और मौतों की बात करें तो मौतें यहाँ लखनऊ में अभी KGMU में 7 हो चुकी हैं और यहाँ पे जो एक मरीज है उसकी सर्जरी भी हालांकि सफलतापूर्वक इन लोगों ने कर लिया है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि शासन द्वारा प्रयास जरूर जारी है। लेकिन एक बात फिर भी कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के आदेश के आज 4था दिन है, उसके बावजूद लखनऊ में ब्लैक फंगस को लेकर कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया, जो कि मुख्यमंत्री की मंशा थी कि आखिरकार इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो जिससे लोग आसानी से संपर्क कर पाएंगे। जो जिस प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया था उसमें लोगों को राहत मिल सकती, क्योंकि अभी भी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ लोग अभी भी इतना जागरूक नहीं है कि आखिरकार ब्लैक फंगस की हम बीमारी से किस प्रकार निपटेंगे। इसमें जरूरत थी शासन स्तर पे कि बड़े पैमाने पे लोगों को जागरूक करना, लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना जिससे लोग आसानी से अस्पतालों में पहुंच सकें, उपचार करा पाएं। लेकिन अभी तक यदि यहाँ की लखनऊ की बात करते हैं तो प्रदेश स्तर के लिए कोई भी ऐसा कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया जिससे कि लोगों को राहत मिल पाए। रंजना, बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता हो, लोग इसको जाने, जानकारी उन तक पहुंचे, क्योंकि ब्लैक फंगस के बारे में अब लोगों को न के बराबर जानकारी है, क्योंकि नई नई बीमारी अब पनपी है। ऐसे में जागरूकता के लिहाज से क्या कोई खास व्यवस्था की गई है? व्यवस्था की बात करें तो अभी इंडिया न्यूज ने जो DGME चिकित्सा शिक्षा है उनसे बात की। उन्होंने साफ कहा कि अभी कोई ऊपर से ऐसे आदेश नहीं, हालांकि आदेश हैं लेकिन वो अपनी कमी नहीं बताना चाह रहे हैं ऑन कैमरे पे। तो इसको लेके व्यवस्था पे तो फिलहाल हालांकि जितने भी जनपद हैं उनमें कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हाई अलर्ट पे रखना। चूँकि उनको कहीं में कहीं ये विश्वास है कि जो कोविड अस्पताल चल रहे हैं उन अस्पतालों में यदि कोई मरीज गंभीर भर्ती होता है या गंभीर ब्लैक फंगस से पाया जाता है तो उनको L3 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। यानी उसको यदि ICU में किया जाए या उसको कोई फेफड़ों में दिक्कत होती है, सांस फूलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ब्लैक फंगस वहां भी इन्फेक्शन फैला रहा है। तो इसको चलते अभी जो उनके इंतजाम हैं उसी इंतजामों पे ये भरोसा जता रहे हैं। नई कोई व्यवस्थाएं इस प्रकार के लागू नहीं की गई हैं। लेकिन एक चीज जरूर सामने आई है, इंडिया न्यूज ने KGME के जो BC है उनसे जो जानकारी ली उसमें साफ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हम लोगों को कंप्लीट समर्थन देने की बात की। यानी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आप जो भी संसाधन चाहेंगे आपको पूरे संसाधन दिए जाएंगे, जो भी व्यवस्थाएं होंगी हम आपके साथ हैं। लेकिन ब्लैक फंगस में जो मरीज आ रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था की जाए, देखरेख की जाए, साथ ही साथ उनके तीमारदारों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता न की जाए। ये मुख्यमंत्री का साफ संकेत है, मंशा भी है। लेकिन अभी यदि ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे ये तस्वीरें कम नजर आ रही हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो पाए और अपने आप की जो ब्लैक फंगस से बचाव की जानकारी पा पाए और जिससे कि लोग सावधान हो पाए। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से ब्लैक फंगस फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि आगे के संकेत खतरे वाले हैं और लगातार शासन अब इसमें तैयारी करने में जुट गया है।
बिल्कुल अभिषेक, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर भी व्यक्त रहते व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो दौर हमने कोरोना महामारी के दौरान देखा, कम से कम वैसा मंजर एक बार फिर से देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले अब बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि ब्लैक फंगस इंजेक्शन के ऑर्डर स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग ने जारी कर दिए हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन उपलब्ध भी होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि कोविड में दी गई दवा के इंजेक्शन और इन्फेक्शन के कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पैनी नजर रखी जा रही है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए उनसे खास बातचीत। प्रदेश में ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में चिंताएं देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बीमारी घातक होती नजर आ रही है और जो संख्या बढ़ रही है तेजी गति से, कहीं न कहीं उसमें साफ देखा जा रहा है कि लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं कि किस प्रकार से हमको उपचार मिलेगा और क्या ये कितना महंगा उपचार है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री माननीय जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस ने एक चिंताएं बढ़ाई है, शासन की भी बढ़ाई है, प्रदेश की जनता की भी बढ़ाई है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपके व्यापक इंतजाम है और अभी तक क्या आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, एक तो महामारी से उत्पन्न अलग अलग तरीका के बीमारियां अब फैल रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस पहले तो नहीं था यहाँ पर। अब इस बार जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, वायरस ने अपना म्यूटेट करके अलग अपना वो दिखाया है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। खाली ब्लैक फंगस के बारे में ना सोचिए, जब आपका शरीर लंग्स से इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए आप बहुत सारे दवाइयाँ आपने देना शुरू किया। जैसे आप लोग सबको मालूम भी है, रेमडेसिविर भी है, उसमें स्टेरॉयड भी दिया जा रहा था, उसमें एक और इंजेक्शन है, हम भूल जा रहे नाम उसका, वो भी दिया जा रहा था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उससे आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, आपके लेवल्स अलग अलग आपका असंतुलित हो रहा है। उसके बाद से ये ब्लैक फंगस भी आना शुरू हुआ और उसके साथ जो इन्फेक्शन तब आता है जब आपके अस्पतालों में भी जब पाइपलाइन के अंदर या उसके फेस मास्क पर भी आपका पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते इमीडिएटली, तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है। तो आज आपके सामने एक नया इन्फेक्शन आ गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए जो उपचार का तरीका है, तो उसमें एक इंजेक्शन जो पहले कभी किसी समय में दूसरे बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन को मंगाना हमने शुरू कर दिया है और वो हमने पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉर्पोरेशन से भी ऑर्डर किया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा करके L3 व्यवस्था में ही हो रहा है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा ने अपने हिसाब से भी अपना काफ़ी संख्या में इस इंजेक्शन को मंगाया है। यानी कह सकते हैं कि जो मार्केट में इसमें इंजेक्शन किलो की मारामारी है वो जल्द दूर हो जाएगी, कालाबाजारी पे रोक लग सकती है, क्योंकि इंजेक्शन पे ये भी आरोप है कि मेडिकल स्टोरों पे न मिलने के बावजूद कुछ सक्रिय दलाल लोग इसको मुहैया करा रहे हैं। तो आप साफ संदेश क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और उपचार कितना महंगा है? देखिए, आपदा के समय में तो अवसर सब तलाशते हैं और ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट किसी चीज़ में नहीं होता है। ब्लैक मार्केट तो हमारे समाज में शुरू से होता है, करने वाले हम ही आपके बीच में से निकल के आते हैं। सर, समाज की जिम्मेदारी, समाज आप पे भरोसा ये जता रही है प्रदेश की जनता की, आखिरकार क्यों हो, आप जब बैठे हैं तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होता है इन सभी चीज़ों में, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, तब भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, तब भी हम लोग ने उस पर छापे मारे थे, तब भी हमने उनको जेल में डाला था, तब भी हमने रेमडेसिविर के भी बहुत सारे इस तरह के गैंग पकड़े थे, उनको भी हमने जेल में डाला था। 900 के ऊपर लोग जेल में पड़े हुए हैं, 495 छापे मारे हमने। तो ब्लैक मार्केटिंग में इस सरकार में कहीं कमी या इसको उत्पन्न होने में हम लोग ने कोई छोड़ा नहीं है। हम लोग लगातार इसमें सक्रिय होकर अपने टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। इस इंजेक्शन के बारे में भी लोग कह रहे हैं, तो अभी तो इसका ब्लैक मार्केटिंग का सूचना अगर मिल भी रहा है तो हमारे टीम बराबर इसमें छानबीन कर रहे हैं। कहीं भी पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर फिर वही कार्रवाई होगी जिससे हमने पिछले 2 महीने के अंदर हम लोग कार्रवाई की है। तो इसमें इस समय आंकड़े क्या हैं ब्लैक फंगस के, और क्या मौतों का यदि कोई आंकड़ा जारी हुआ हो? नहीं, इस ब्लैक फंगस से संबंधित देखिए मेडिकल कॉलेजेस में इसमें ट्रीटमेंट होता है, तो अभी हमारे पास कोई इसकी आंकड़ा नहीं है। ये आपको चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ही पता चलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में होने के नाते वहाँ से आंकड़े आते हैं, तो वो आपको वहीं से पता चलेगा। ज़्यादातर मरीज, ये जरूर है कि मेडिकल कॉलेज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इसमें जिला अस्पतालों पे भी लोग, जहाँ पे जिन जनपदों में यदि मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्या वहाँ उपचार नहीं हो रहा है ब्लैक फंगस का? जिला अस्पताल में भी लोग जा रहे हैं। तो आखिरकार साफ संदेश क्या है, किस प्रकार से आप प्रदेश को इसमें संभाल रहे हैं और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लैक फंगस के लिए, चूँकि चिंताएँ अधिक है?
देखिए, जिला अस्पताल पर इसकी व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अगर बाई चांस अगर ब्लैक फंगस के बीमारी से अगर वो चिन्हित हो जाता है तो उसको तत्काल हम लोग L3 की व्यवस्था में नज़दीक के मेडिकल कॉलेज या जहाँ भी बड़ी व्यवस्था है वहाँ भेज देते हैं, वहीं से उनका पूरा उपचार होता है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी हैं, जो कि इन्होंने साफ कहा है कि कालाबाजारी को लेकर जो कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हुई उस पर भी मैंने कार्रवाई की, सख्ती के साथ कार्रवाई की। यही यदि सबसे बड़ी जो इन्होंने राहत वाली बात ये दी है कि ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए जरूर इन्होंने सीधे कंप्लीट समर्थन का सहयोग किया है, बताया है कि ये जल्द मार्केट में उपस्थित हो जाएगा और लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। इन सभी के साथ अभी फिर भी ये चिंता लगी हुई है लोगों को आखिरकार इसके लिए कोई विशेष हेल्पलाइन नहीं जारी किया गया है, जिससे लोगों को आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये चिंता हो तो किस प्रकार भर्ती हो पाएंगे और कहां पे उनको उपचार मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षक विभाग की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षक विभाग के कर्मचारियों की मौत का मामला शिक्षक संघ ने 1621 शिक्षकों की मौत का दावा किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने मौके का आंकड़ा उसको झूठा बताया है। तो इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक कर्मचारी कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन को महंगे दामों पर बेच रहा था बैंक मैनेजर। मौके से आरोपी के पास से 12 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। मणिया गांव थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग चौराहे का यह बड़ा मामला। तो वहीं इस पूरे मामले पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये जो व्यक्ति है बांके बिहारी, जिसके बारे में न्यूज आई है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी नहीं है, न पत्रकारपुरम ब्रांच में, नहीं हमारी किसी भी दूसरी शाखा या ऑफिस में ये हमारा कर्मचारी स्टाफ है ही नहीं। कंसर्न थाने को भी पत्र भेजा है कि ये कर्मचारी जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई लेना देना नहीं, हमारा कर्मचारी नहीं है। ये इस आशय का पत्र हमने। अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते का असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, उत्तर प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बरसात के कारण इन जिलों में मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बुधवार सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। बरसात के चलते यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बारिश से नोएडा और गाजियाबाद का मौसम सुहावना हो गया और लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत भी मिली। ताउते तूफान का उत्तर प्रदेश में असर होता हुआ नजर आया। कई जिलों में सुबह से यहां पर बारिश हो रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते अब लोगों को गर्मी से निजात मिली है। जी हाँ, जैसा कि जो मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम के ख़राब होने के आसार हैं और ताउते की वजह से जो तबाही गुजरात, मुंबई, अन्य इलाकों में हुई है, उसको देखते हुए हमने पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी है
ऐसे भी तौते के लिए हमने जो अपनी टीमें तैयार कर रखी थी वो सारे इक्विपमेंट के साथ सुसज्जित किसी भी हालत में कहीं पे भी एक्शन के मोड में तैयार हैं। और ये एनडीआरएफ हमेशा आपदा सेवा सदैव के मूल मंत्र पे कार्य करती है और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हमारी ये पूर्ण दक्ष और पूर्ण सुसज्जित टीमें अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हालत में बैठी हैं और किसी भी हालत से निपटने के लिए हम अपने आप को मेंटली और इक्विपमेंट के तौर पे तैयार रख के बैठे हैं। थैंक यू। खबर गाजीपुर से, जहां पर गंगा के घाटों पर शवों के मिलने से महामारी फैलने का अंदेशा है। शवों के गंगा में उतरने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार कराने और गंगा में शव का जल प्रवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। साथ ही गंगा में शवों का जल प्रवाह रोकने के लिए गंगा में पेट्रोलिंग के साथ मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया था। आज गाजीपुर के शमशान घाट पर सीएम के दूत बनकर आए सचिव व नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन समीर वर्मा ने निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी समीर वर्मा बोट में सवार होकर गंगा के घाटों का भी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाबत समीर वर्मा ने बताया कि कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। बता दें कि जिला प्रशासन और समाज सेवियों के सहयोग से शमशान घाट पर लकड़ी बैंक बनाया गया है, जहां से गरीब असहाय लोगों को शवदाह के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही शमशान घाट पर शवदाह के लिए लकड़ियों के दाम को भी 650 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स किया गया है। साथ ही 500 रुपए डोम राजा की फीस भी फिक्स कर दी गई है। लेकिन गरीब असहाय लोगों के लिए शासन स्तर पर डोम राजा की फीस भी जिला प्रशासन की ओर से दी जाने को देकर निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर में कुल आपको बता दें 6000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन करने का भी काम किया जा रहा है। हरदोई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अलका पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला कारागार से कुल 36 बंदियों को 2 महीने के लिए रिहा किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23 बंदियों को अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रिहाई के आदेश दिए गए। इसमें 7 साल तक की सजा के विचाराधीन बंदियों को राहत मिली है तथा साथ ही पेरोल पर 17 सिद्धदोष बंदियों को रिहा किया गया। सचिव ने बताया कि जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 23 विचाराधीन बंदियों 60 दिनों के अंतरिम जमानत पर उन्हें रिहा किया गया। 60 दिनों के पश्चात इन बंदियों को पुनः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रेगुलर जमानत करवा लेनी होगी। अंतरिम जमानत पर इन बंदियों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो जेल से छूटने के बाद सीधे अपने घर जाएंगे, किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे, सदाचार बनाए रखेंगे एवं बिना न्यायालय की अनुमति के अपने निवास वाले जिले में बाहर नहीं निकलेंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।